हे राधे, जय छठी मैया। दोस्तों, अभी सारे त्योहार निकले, अब छठ की तैयारी होने जा रही है। सभी लोग छठ में लगे हुए हैं। सभी के मन में आता है कि यह त्योहार यूपी और बिहार में ही क्यों मनाया जाता है। ज़्यादातर ये बिहार में ही ये व्रत मनाया जाता है। बिहार के लोग ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं। यह पर्व जो है, त्योहार है, ये बिहार से ही आया हुआ था। बिहार से छठ माता का क्या संबंध है, सूर्य और छठ का क्या संबंध है, और इसके बहुत सारी पौराणिक कथा है। कथाओं से हमें पता चलेगा कि ये बिहार में ही क्यों ज़्यादा मनाया जाता है और सूर्य और छठ मैया का क्या संबंध है। इसमें बहुत ज़्यादा नियम और धर्म होते हैं। बहुत सारे साफ सफाई के बारे में ध्यान दिया जाता है। यह पर्व साल में 2 बार आता है। ज़्यादातर लोग ये कार्तिक माह वाले ही जानते हैं, लेकिन ये चैत्र मास में ही छठ मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनवांछित फल प्राप्ति के लिए पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब इस संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। माता सीता ने भी यह व्रत की थी, सूर्य देव की पूजा की थी। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का सूर्यदेव की उपासना करने के आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्यदेव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह सीता मैया ने ऋषि मुग्दल के आदेश से यह व्रत की थी, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। महाभारत काल में यह व्रत किया गया था। महाभारत में कब किया गया था, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान का यही परंपरा प्रचलित है, जो परंपरा अभी तक चल रही है। पानी में खड़े होकर घंटों सूर्य की आराधना करना, सूर्य देव की प्रतीक्षा करना, उनका सम्मान करना, उन्हें अर्घ्य देना। द्रौपदी ने भी रखा था महाभारत काल में। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इसे किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत में उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। यही है सूर्य और छठी मैया का जो संबंध है, भाई बहन का है। क्या है छठ का पौराणिक महत्व, आइए जानते हैं। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसके हर जतन कर कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं। बहुत कोशिश, बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई उनको संतान नहीं हुई। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रेष्ट यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। पूरे नगर में लोग व्याकुल हो गए। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर आई। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ
और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका का हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। जो षष्ठी मैया है, सभी लोग कहते हैं जो बच्चा एक जन्म देता है तो छठवें दिन जो पूजा होती है छठी की, वही छठी माता है जो सभी संतानों की रक्षा करती हैं, उनकी सुरक्षा में रहती हैं। वो 6 दिन उनकी सुरक्षा उस बच्चे को सुरक्षा करती हैं, रक्षा करती हैं, हर संकटों से, हर बाधाओं से रक्षा करती हैं। और जो सूप में लेकर खड़े होने की जो विधान है छठी मैया के पूजा में, यह सूप में जब वो राजा जा रहे थे अपने बच्चे को दफनाने के लिए, तो एक सूप में ही लेकर के जा रहे थे और वो घंटों पानी में खड़े रहे, सोच रहे थे कि हम भी अपने बच्चे के साथ यहाँ डूब जाते हैं। उनके साथ उनके मन में इतना दुख और कष्ट हो गया था कि वो दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे और बच्चे के साथ ही सूप लेकर करके वो डूबने जा रहे थे, वो भी आत्महत्या करने जा रहे थे। तभी उसी समय छठ माता एक विमान से उतरी और उन्हें उस बच्चे को आशीर्वाद दिया, उसे स्पर्श किया और तभी से यह व्रत करने का परंपरा शुरू हो गया। जो सूप में एक नारियल रख करके पूजा होती है, वो मृत बच्चे के ही रूप में होता है। वह नारियल सूखा नारियल होता है, उस नारियल में कुछ नहीं होता है। जो नारियल एक पानी वाला होता है, एक नारियल जो होता है जो बिना पानी का होता है, कुछ भी उसमें नहीं होता। उसी को लेकर के उसी रूप में पानी में खड़े होकर के पूजा किया जाता है। दोस्तों, ये सारी कहानियाँ हैं छठ मैया की, जिससे पता चलता है कि छठ माता का कितना विशेषता है, कितना महत्व है, कितनी शक्तिशाली हैं ये। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको लगती है कि यूजफुल है तो इसे लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। जय छठी मैया।